परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे नाम दी वडियाई होवे। आज जो लोग इस संदेश को सुन रहा है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देती हूँ। आज जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच उन्हां सारियां नूं मेरे वल्लों जय मसीह दी। आज का मेरा विषय है उद्धार। आज दा साडा मुख्य विषय है मुक्ति। हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों को फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो दी किताब उदे 5:12 विच इंज लिखिया है, इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसे तरह मौत सबना मनुखां विच फैलर गई। इसलिए जो सबना ने पाप किया। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर ने 6 दिनों दे विच इस सृष्टि नु बनाया। मनुष्यों के लिए जो कुछ चाहिए वो सब बनाने के बाद मनुख दे लिए जो भी चीजां लोड़दियां हन वो सब कुछ बनाने तो बाद भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार इस धरती तो मिट्टी लेके परमेश्वर ने मनुख की रचना की थी। अपनी समानता में मनुष्य को बनाया ते अपनी ही समानता दे विच परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी। और उनके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया ते ओदे नथना विच जीवन दा साह फूंक दिता और आदम जीवित प्राणी बन गया। ते आदम जिंदा प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बना दिया। फिर परमेश्वर ने आदम दे लिए एक सहायक नु बनाया। आदम और हव्वा के साथ एदन में परमेश्वर समय बिताते थे। अदन दी वाटिका दे विच परमेश्वर आदम ते हवा दे नाल समा व्यतीत करते सी। परमेश्वर उनके साथ अच्छी संगति थी। परमेश्वर ते मनुख दी अच्छी संगति सी, वो मिलके रहंदे सी। परमेश्वर ने आज्ञा आदम को कहा, एक ही आज्ञा दी। परमेश्वर ने आदम नु एक आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकता है। तू वाटिका दे हर एक पेड़ दा फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है, पर जेड़े भले ते बुरे दे ज्ञान दा पेड़ दा फल है, उसको कभी भी मत खाना। ओनू कदी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम वो फल खाएंगे, क्योंकि जिस दिन तू उस फल नु खाएगा, उसी दिन आवश्यक तुम मर जाएंगे। उस दिन अवश्य है कि तुम मर जाएगा। और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम ते हवा दोनों ने इस आज्ञा नु तोड़ दिता, वर्जित फलों को खाया। जिस गल ले परमेश्वर ने उन्हां नु मना किया, उन्होंने वही किया। आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया। परमेश्वर की आज्ञा नु तोड़ के मनुख पापी बन गया। परमेश्वर की संगति नष्ट हो गया। परमेश्वर ते मनुख दे विच जो संगति सी वो टूट गई। मनुष्य साबित हो गया। जेड़ा मनुख सी वो श्रापित हो गया। भूमि साबित हो गया। वो धरती भी श्रापित हो गई। भूमि में खाटों और उटकटोरे में आया। इस जमीन ते इस धरती ते ऊंट ते कटारे उग गए। जैसा हमने पहले पढ़ा, एक मनुष्य के द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई। जिद्दां कि आपां पढ़िया कि एक मनुख ने पाप करन दे नाल इस पृथ्वी ते इस धरती ते मौत आ गई। आदम के कारण सब लोग पापी हो गया। एक आदम दे पाप दा करके सब लोग पापी बन गए। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा के रहित है। सारे ने पाप किया ते हर एक मनुख परमेश्वर दी महिमा तो दूर है। जैसा हम रोमियो 6:23 में पढ़ता है, जिद्दां कि आपां रोमियो दी किताब ओदे 6 अध्याय ओदे 23 आयत विच पढ़दे हां, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप दी मजूरी ता मौत है या नरक है। जहां नरक विच जाना है। नरक का अवस्था में बारे में मत्ती समाचार 9 की 48 में हम पढ़ते हैं। मौत दे बारे असी
ਮਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਉਹਦੀ 48 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जहाँ उनकी कीड़ा मरता नहीं ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ और आग बुझती नहीं। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में प्रेम किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। जो मनुष्य परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन किया ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और शैतान को आज्ञा का पालन किया ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ और अपराध और पापों को कारण मर हुए थे, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ऐसे लोगों को ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रभु ने प्यार लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 16 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ कि उसने अपने एकलौत पुत्र दे दिया, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ वह नष्ट न हो ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ परंतु ਪਰ आनंद जीवन पाए। ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। हम जॉन 1:29 में हम पढ़ते हैं, ਯੋਹੰਨਾ 1 ਦੇ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उड़ा ले जाता है। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे पापों को उड़ाने के लिए ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ और हमको मुक्ति देने के लिए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ यीशु मसीह आया। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ। मत्ती रचित सुसमाचार 1:20 में हम पढ़ते हैं, ਮਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੇ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, यह वह पुत्र जनेगी ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੂਗੀ और तू उसका नाम ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ यीशु रखना, ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, क्योंकि ਕਿਉਂਕਿ वह अपने लोगों को ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ उनको पापों से उद्धार करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਊਗਾ। परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया में आया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, उसको आने के लिए कोई जरूरत नहीं था, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर यीशु ने आया, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ, दास का स्वरूप धारण किया ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ और क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया, ਤੇ ਕਰੂਸ ਦੀ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। हमारे लिए मारा गया, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, गाड़ा गया, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ फिर तीसरा दिन जी उड़ा। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, ਆਪਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਦੇ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जितनों ने उससे ग्रहण किया ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान हो गया के अधिकार दिया। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ। हमको हमारे अच्छा कामों से उद्धार नहीं मिलेगा। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। अच्छा काम करने के लिए ही हमें प्रभु हमको उद्धार दिया है, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। फिर भी अच्छा कामों को द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलता है। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ मिलती। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। राह हक सच्चाई मैं ही हूँ। यीशु द्वारा प्रभु यीशु द्वारा कोई पिता के पास नहीं, यीशु का बिना धारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह तो बिना असी परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हमको रास्ता दिखाया, परमेश्वर ने सानू राह दिखाया और सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया। ते साडे लिए सारा कुछ परमेश्वर ने तैयार किया। हमारी पापों को सजा चुकाकर उन्होंने हमको शाश्वत नरक से बचाया है। साडे पापा ने सजा नु चुक के परमेश्वर ने सानू सदीपक मौत तो बचा लिया। उद्धार परमेश्वर का वरदान है।
ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। इफिसियों की पत्री 2:8 में हम पढ़ते हैं, ਇਫੀਸੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 2 ਦੇ 8 ਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारे उद्धार हुआ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, वरन परमेश्वर का दान है, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ और न कर्मों को कारण ऐसा ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड ना करे। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। अगर एक भिखारी हमारे घर आया, ਜੇ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, हम उसको हमारे इच्छा के अनुसार देते हैं, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, उसको कोई अधिकार नहीं है। ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ नहीं है। वैसा प्रभु उद्धार के लिए सब तैयार किया और हमको उद्धार दिया। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ उद्धार परमेश्वर का दान है, जो मुक्ति है ये परमेश्वर का दिता हुआ दान है। इसलिए उद्धार के लिए हम कुछ नहीं करना है। इस उद्धार दे लिए ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं करना है, हम हाथ बढ़ाकर ग्रहण करना है। बस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। हम अभी तक देखा, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ पगले वाला, हम सब ने पाप किया, ਆਪਾਂ हर एक मनुख ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। ते परमेश्वर दी महिमा तो दूर है। सेकंड पॉइंट, दूजी गल, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है या नरक है। पाप दी मजूरी ता मौत है। तीसरा वाला, हमें अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। तीजी गल ਆਪਾਂ देखी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ नहीं मिल सकती। फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम लिया और प्रभु यीशु ने पापों की सजा चुका कर। चौथी गल कि परमेश्वर ने साडे नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपने पापां दी सजा नु चुक लिया, अपनी मृत्यु, अपनी मौत दे द्वारा, गाड़ा जाने आपदे गड्ढे जान तो द्वारा, और जी उठने के द्वारा, ते मुर्दे विचों जी उठन दे द्वारा हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया, साडे लिए एक राह नु तैयार किया। फिफ्थ पॉइंट, उद्धार परमेश्वर का दान है। पंजवीं गल आपां देखी कि उद्धार परमेश्वर दा दिता होया दान है। विश्वास के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त कर सकता है। कल्ले विश्वास करन दे नाल थानू मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का दान है, क्योंकि मुक्ति परमेश्वर का दिता होया दान है। हम एक पद पढ़ेंगे, आपां एक आयत देखांगे, रोमियो दी किताब 10:9, और 10 अध्याय दी 9 आयत विच, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करके परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करे अते अपने हिरदे नाल मन लवे जो परमेश्वर नु मुर्दियां विचों जवाया तां तू बचाया जावेगा। हमें पापों से पश्चाताप करना है, सानू अपने पापा तो मन फरोना है, और प्रभु यीशु मसीह दी मृत्यु, दी मौत ते, गाड़ा जाना, ओदे गड्ढे जान ते, और जी उठना ते ओदे जी उठन ते पर विश्वास करना है। ईमान लेना है। उसके बाद उस तो बाद प्रभु को अपनी एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानना है। उस तो बाद आपां प्रभु यीशु मसीह नु अपना एकमात्र मुक्तिदाता दे रूप विच मनना है। अगर हम करेंगे तो जे आपां इंज करिए हमको उद्धार मिलेगा, सानू मुक्ति मिलेगी और आनंद जीवन मिलेगा, ते सदीपक जीवन मिलेगा, और हमारा नाम जीवन के पुस्तकों में लिखेंगे, ते साडा नाम जीवन दी किताब विच लिखा जाएगा। अगर ये वचन सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है, जे इस वचना नु सुनने वाला कोई भी मनुख परमेश्वर दा बच्चा नहीं है, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अभी वह प्रसन्नता का समय है।
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। हमको नहीं मालूम हम कल है क्या। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। हमको पता नहीं कल हमारा परमेश्वर आएगा या नहीं। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पता कि परमेश्वर कदों आ जाएगा। हमको मालूम नहीं आज हम मर जाएंगे या। ਸਾਨੂੰ नहीं पता कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। इसलिए यीशु कहते हैं अभी वह ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਹੈ वह प्रसन्नता का समय है। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। अभी उद्धार का दिन है। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। अगर ये सारी बातें ਜੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आप विश्वास करते हैं तो ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ इस तरह प्रार्थना कीजिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। स्वर्गीय पिता, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, मैं पूर्ण हृदय से आपके पास आता हूँ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹਾਂ। मैं पापी हूँ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। मुझ पर दया कीजिए। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ परमेश्वर। मुझे अपनी संतान बना लीजिए। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਓ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ मुझको बचाने के लिए ਮੈਨੂੰ बचाने ਦੇ ਲਈ आप इस दुनिया में आया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। अपने सूली पर जीवन देकर मेरा पापों की सजा चुकाया। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉद्धार ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। मैं आपकी मृत्यु ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਤੇ घाट जाना ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ एवं जी उठना पर विश्वास करता हूँ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैं प्रभु को ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ अपने एकमात्र अपना इकलौता प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में मुक्तिदाता मन के ग्रहण करता हूँ। स्वीकार कर दे। मुझे आपकी संतान बना लीजिए प्रभु। मिन्नू अपना बच्चा बना लो परमेश्वर। आपने मुझको अपने बच्चे बना लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तुसी मिन्नू अपना बच्चा बना लिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं इन सारी बातें ये सारियां गल्लां अपने प्रभु यीशु अपने प्रभु यीशु और मुक्तिदाता ते मुक्तिदाता के नाम से दे नाम विच मांगती हूँ। मांगते हैं। आमीन। आमीन। यदि तुमने जे तुसी इस प्रकार प्रार्थना की है तो जे तुसी इदा प्रार्थना कीती है ता प्रभु कहते हैं परमेश्वर आखते हैं उद्धार मुक्त वरदान है। उद्धार ते मुक्ति यह फ्री है। अब आपको उद्धार हो गया। इस गल ते विश्वास करने दे नाल तोनू मुक्ति मिल जाती है। अब परमेश्वर का संतान है हो गया। ते तुसी परमेश्वर दी संतान बन जाते हो। आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। ते तहाडा नाम जीवन दी किताब विच लिखा जाता है। आपको शाश्वत या आनंद जीवन मिला गया है। ते तुहानू सदीपक जीवन मिलता है। प्रभु ने महान कार्य किया। प्रभु ने ताडे लई इस महान काम नु कीता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हो। इसलिए असी प्रभु यीशु दा धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में आने वाले दिनों दे विच हम नियमित रूप से आपा नियमित रूप दे नाल प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु दा वचन पढ़िए, ग्रहण करें, ओनु ग्रहण करिए, प्रार्थना करें, आपा प्रार्थना करिए और अपनी जरूरतों ते अपनी लोड़ां नु प्रभु को बताइए, प्रभु नु दसिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार ते प्रभु दी मर्जी दे नाल जीवन बिताने के लिए आप अपने जीवन नु बिताने दे लई प्रभु हमारी मदद की करे। प्रभु साडी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु दे नाम दी महिमा होवे।